चलो देखो इसे, ये अपरेंट डेप्थ क्या है। देखो ये तुम्हें कब दिखाई देगा, ये तब दिखाई देता है, तुम जनरली देखते हो अपने रियल लाइफ में भी। अगर तुम एक बकेट लोगे ना और उस बकेट के अंदर अगर एक कॉइन डाल दोगे, मान लो बाल्टी है, पानी पूरा भरा हुआ, तुमने एक कॉइन डाल दिया, तो जब तुम यहाँ से देखते हो ना, ऊपर से जब देखते हो तो तुम्हें कॉइन ना यहाँ पे दिखाई देता है, थोड़ा हाइट जो उठ के दिखता है। ये क्यों दिखता है, ये इसी का रीजन यहाँ पे देखेंगे। या तुम कभी स्विमिंग पूल में देखोगे ना, स्विमिंग पूल अगर देखोगे तो जैसे मान लो यहाँ पे स्विमिंग पूल है, पानी पूरा भरा हुआ, तुम यहाँ पे खड़े हो किनारे में, तो तुम्हें ना ऐसा लगेगा ना, जो बॉटम है ना, मान लो एक्चुअल अगर ये 5 मीटर का हाइट है बॉटम का, तो तुम्हें ना ये 2 मीटर पे दिखाई देगा, ये बॉटम उठा हुआ दिखाई देगा, ये जो बॉटम सरफेस है ऊपर दिखाई देगा तुम्हें। ये क्यों ऐसा होता है, वही यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किए ना, देखो दो चीज है। एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है, देखो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और इसमें पानी भर दिया है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कॉइन रख दिया है, तो कॉइन इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये बॉटम में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। तो पहला चीज याद रखना है कि किसी भी केस में हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट से निकलता है, हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट से निकलता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाटर का सरफेस है, वाटर के सरफेस से ये डेप्थ मैंने लिया है डी, कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी। तो ये इस ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है वो डी है, तो मैं बोल सकता हूँ ये एक्चुअल डेप्थ मुझे है दिख रहा है, ये रियल डेप्थ है, ये था पहले। और जो मुझे दिखता है ऊपर से मैं देखता हूं तो उसको मैं बोलता हूं एपरेंट डेप्थ। तो ये जो कॉइन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये उठ के यहाँ दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है पहले समझते हैं। देखो ये एयर है ऊपर, तो ये है रेयर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, रेयर मीडियम है। ये है वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू2 है, डेंसर है। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने आपको बताया एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 होता है और वाटर के लिए 1.33। तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, जिसका वैल्यू ज्यादा वो डेंसर, जिसका वैल्यू कम वो रेयर। अब आते हैं ऑब्जेक्ट के पास। ये ऑब्जेक्ट को देखा, लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलता है, आपके आईज से नहीं निकलता है। और आपका आईज यहाँ पे, आप ऊपर से ऐसे देख रहे हो, तो जैसे मान लो यहाँ से रेज निकला, यहाँ से ऐसे रेज निकला, तो मैंने क्या देखा, जब ये रेज आगे जा रहा है, ये पानी के अंदर गया गया गया, यहाँ पे फिर मीडियम चेंज हो रहा है, ऊपर एयर, नीचे वाटर। तो मैंने एक नॉर्मल बनाया सरफेस से परपेंडिकुलर। मैंने आपको नॉर्मल बताया था कैसे बनाना है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। ये सरफेस है तो ऐसे नॉर्मल रहा। तो अब मैं क्या देख रहा हूं, ये रे कैसे जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है या रेयर से डेंसर आ रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है। तो अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो मैंने क्या बताया, बेंड्स अवे की टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो देखो अगर ये इसका ओरिजिनल पाथ है, अगर यहाँ एयर नहीं होता, यहाँ वाटर होता, तो ये मुड़ता नहीं, ये सीधा चला जाता। अगर यहाँ पे भी वाटर होता, लेकिन यहाँ पे आ गया है रेयर मीडियम, यहाँ पे आ गया है एयर, आ गया मीडियम चेंज हो गया। तो अब ये ऐसे ना जाके ना, जो तुम्हारा नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जाएगा। क्यों दूर जाएगा, क्योंकि ये रे जो है ना वो डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर जाता तो अवे, अगर रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या हो रहा है, ये आगे जाके ना ऐसे मुड़ जा रहा है इस तरीके से। अगर तुम इसको पीछे एक्सटेंड करोगे, इस लाइन को अगर तुम पीछे एक्सटेंड करोगे, यहां पे देखा मैंने, और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से ना एक रे और मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, एक रे सीधा निकला ऐसे करके, बस समझाने के लिए बता, अभी सीधा निकला। तो मैंने क्या बताया है, मैं बोलूं ये अलोंग द नॉर्मल है, ये रहा नॉर्मल। तो नॉर्मल से जब पास कोई करता है तो बेंड करता है, बेंड करता है। मैंने बताया, कुछ रिवाइज नहीं करते हो तुम लोग। मैंने तुम्हें बताया था ये नॉर्मल है, अगर तुम इंसिडेंट ऐसे करोगे रेयर से डेंसर तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर तुम नॉर्मल के साथ ही भेजोगे तो नहीं मुड़ेगा, स्पीड चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो एक रे निकला नॉर्मल के अलोंग, देखो ये नॉर्मल के अलोंग जा रहा है, तो ये मुड़ेगा नहीं, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसे निकला और एक इधर जाके बेंड किया, मैं जो पीछे एक्सटेंड किया, तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पे इंटरसेक्शन होगा रेस का, जहां पे इंटरसेक्शन होगा रिफ्रैक्टेड रे का, रिफ्रैक्टेड रे जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे तुम्हें इमेज दिखाई देगा। तो मैं भी जो भी डिस्टेंस ले रहा हूं ना, सरफेस से ले रहा हूं, मतलब ये रहा रियल वाला डेप्थ और ये वाला रहा डी डैश, ये रहा एपरेंट वाला डेप्थ। तो उसको बोलते एपरेंट, मुझे यहां दिखाई देगा, मुझे इस डिस्टेंस पे दिखाई देगा। एक्चुअली है इस डिस्टेंस पे, बन रहा है इमेज इस वजह से। क्यों बन रहा है, क्योंकि जो रेज है वो डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इमेज बनता है। दो क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछता है
कि आप मेरे को बताओ सरफेस से ना कितना ऊपर, सरफेस से जस्ट नीचे कितना डेप्थ में ना एक्चुअल दिखाई देगा, मतलब इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। तो पहले पूछेगा एपरेंट डेप्थ कितना है, और दूसरा पूछेगा ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर शिफ्ट कर गया है, तो ये शिफ्ट पूछता है, इसको बोलते हैं शिफ्ट। ये कितना शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कितना ऊपर चला गया। तो दो टर्म है, एक है एपरेंट डेप्थ, एक है शिफ्ट। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे इजी डेरिवेशन है, स्नेल्स लॉ लगा देना है। हर मीडियम सेपरेटर के पास स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। लगाते हैं सबसे पहले, तो देखो यहाँ पे दो चीज है, पहले पकड़ते हैं एंगल को। ये इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के साथ आई बनाया, ये रिफ्रैक्टेड रे है तो नॉर्मल के साथ आर बनाया। अब मेरी बात समझना, ये आई है तो मैं बोल सकता हूँ ये भी आई होगा। क्यों क्यों मैं बोल सकता हूँ, ध्यान दो, ये एक वर्टिकल लाइन है ऐसे, ये एक वर्टिकल लाइन है ऐसे, और ये रे ऐसे जा रहा है। तो ये देखो नॉर्मल है, यही वाला नॉर्मल है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया तो बीच में एंगल क्या है, आई। ये देखो वर्टिकल है तो ये भी कितना हो जाएगा, आई। पढ़े हो तुमने, ठीक है। अल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल, तो ये आई है तो ये भी आई हो गया। अब आर को देखते हैं, देखो आर ये है रे, ये है नॉर्मल, ये आर बन रहा था। इसी लाइन को ना मैंने एक्सटेंड किया, इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, और ये रहा वर्टिकल, ये रहा वर्टिकल। तो बोल सकते हो ये आर है तो ये भी आर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे मैंने सेम टू सेम करस्पॉन्डिंग एंगल कंसेप्ट लगा के ये आर आर कर दिया। अब लगाते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस पॉइंट पे, तो मैं लिख सकता हूँ साइन आई, ये एंगल किस में है, ये एंगल म्यू2 में है, इंटू म्यू2 इज इक्वल टू साइन आर, ये किस में है, म्यू1 में है, इंटू म्यू1। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया है आई बहुत छोटा होता है, अगर ये बहुत छोटा होगा तो साइन आई को आप डायरेक्ट आई लिख सकते हो, साइन आई को डायरेक्ट आई लिख सकते हो। तो साइन आई को आई लिख दिया, म्यू2 कर दिया। साइन आर, आर भी छोटा है तो साइन आर को सिंपल आर लिख सकता हूँ इंटू म्यू1। और इसी आई को मैं टेन आई भी लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था। याद रखना दो चीज, जब भी एंगल छोटा हो तो साइन आई को तुम आई भी लिख सकते हो या टेन आई भी लिख सकते हो, ये मैंने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आई को ना मैं टेन आई लिख दिया, क्यों, क्योंकि एंगल छोटे हैं ना, तो किसी भी एंगल को तुम साइन या टेन में लिख सकते हो। तो अब टेन आई लगाते हैं। आई कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, देखो ये आई है। अब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये 90 डिग्री, तो बोल सकते हो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो जाएगा। एंगल का अपोजिट वालों को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो 10 लगाओ, परपेंडिकुलर ओ बी बाई डी, ओ ई बाई डी इंटू म्यू2 किया, इक्वल टू आर में आओ, आर यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रायंगल को पिक करो, राइट ट्रायंगल को। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ओ बी बाई बेस हो जाएगा ये डी डैश, ओबी बाई डी डैश इंटू म्यू1। देखो ओबी भी कट गया, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डी डैश कितना आएगा, डी डैश को मैं इधर लेके आया और डी को मैं इधर ले गया, तो ये जब इधर जाएगा तो डी इंटू म्यू1, और म्यू2 जब इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा म्यू2। डी डैश इक्वल टू डी, म्यू1 क्या था, म्यू1 था रेयर वाला तो लिख दिया म्यू आर, म्यू2 क्या था डेंसर वाला तो लिख दिया म्यू डी। अब याद रखना फॉर्मूला कैसे तुम्हें याद रखना है। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, डी बड़ा होगा कि डी डैश बड़ा होगा, डी बड़ा होगा, डी डैश छोटा होगा, डी डैश छोटा होगा, डी डैश इतना आ रहा है, डी इतना आ रहा है, डी डैश हमेशा छोटा आएगा एपरेंट डेप्थ में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ये डी डैश है, ये डी है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो ज्यादा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि कम आए, मेरी बात समझना। मुझे जैसे 5 है मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो मेरे को चीज बताओ मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 5 आ जाए, या हाफ से, हाफ से। तो ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1, हमेशा एक से लेस, अगर तुम इससे एक से ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे कभी आएगा, 1.5 से कर तभी आएगा, 1 से करो कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। मतलब ये वैल्यू ना हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। इसलिए कैसे ये आएगा, तो मुझे पता है सर ऊपर मैं रेयर का रखूंगा 1 और डेंसर का मैं नीचे रखूंगा 1.33, तब ना जाके ये 1 से लेस आएगा, 1/1.33, ये ज्यादा है तो पूरा वैल्यू कम आएगा, ठीक है। तो आपको इसमें याद कैसे रखना है, आपसे ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बहुत रेयर चांस से पूछता है। आपको याद रखना है जो एपरेंट डेप्थ होगा वो छोटा होता है, दैट मींस इज इक्वल टू रियल डेप्थ जो कि ज्यादा होता है, इसको मैं लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर रेयर नीचे डेंसर, ऑलवेज इसी तरह से याद रखना है। अब निकालते हैं शिफ्ट कितना हुआ। अब ये पूछता है शिफ्ट कितना हुआ, ये यहां से यहां घसक गया, कितना शिफ्ट हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल इतना था रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ इतना आया, तो टोटल रियल डेप्थ में अगर मैं एपरेंट माइनस कर दूंगा शिफ्ट निकल जाएगा, तो यहाँ पे कर रहा हूँ
रियल में से एपरेंट को माइनस कर दो, डी लिखा और डी डैश मैं निकाल चुका हूँ, इसको उठा के यहाँ रख दिया, डी डी कॉमन ले लिया, 1 माइनस म्यू आर बाई म्यू डी हो गया। तो ये हो गया शिफ्ट का फॉर्मूला। अब एक चीज आता है ना एपरेंट हाइट। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर में है और ऑब्जर्वर कहाँ पे है, रेयर में। आप ऊपर से देख रहे हो, हवा में देख रहे हो, आप हवा में आप हो, तो ये मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, बट ऑब्जर्वर जो देख रहा है ऑब्जेक्ट को वो किस में है, रेयर मीडियम में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वर है यहाँ एयर में, अब उसको पानी के अंदर भेज देंगे। अगर वो मान लो पानी के अंदर जाके देख रहा है, पानी के अंदर चला गया, वहां से देख रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में है, तो कैसे दिखाई देगा, वही कहानी यहाँ करने जा रहे हैं। देखो ये कंटेनर लिया, उसके बाद अब देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, और ऑब्जर्वर कहाँ है, आइस जो है पानी के अंदर है, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम। अब देखो होने वाला क्या है, मैंने आपको बताया था हमेशा रेज ऑब्जेक्ट से निकलता है, अब हमेशा रेज ऑब्जेक्ट से निकलता है। ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ से रेज निकलेगा, पानी की तरफ जाएगा, ऐसे गया, तो मैं बोल सकता हूँ, मैं सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ किया, तो अब ये जो रे है रेयर में है, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर सर यहाँ पानी नहीं होता, यहाँ भी अगर एयर होता तो ये सीधा निकल जाता बिना बेंड किए, लेकिन अब पानी आ गया है तो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। तो नॉर्मल ये रहा, तो नॉर्मल ऐसे है और ये ऐसे आ रहा है, तो नॉर्मल की तरफ कैसे बेंड करेगा, उसकी तरफ झुकेगा ऐसे करके। तो देखो यहाँ से ऐसे मुड़ गया नॉर्मल के तरफ, ये ऐसे मुड़ गया नॉर्मल के तरफ। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, अगर मैं इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये इसके वर्टिकल से कहां इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पे। दैट मींस यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। देख पा रहे हो, देखो सरफेस से पहले इतना हाइट था, अब इतना पे शिफ्ट कर गया। मतलब अगर तुम पानी के अंदर से देखोगे ना तो तुम्हें इतना दिखाई देगा, दैट मींस एच डैश, जो कि एपरेंट हाइट बोलेंगे, जो आपको दिखाई देगा एपरेंट हाइट, और ये है रियल हाइट। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन इमेज इसके ऊपर और बन रहा है, लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ना ज्यादा दिखाई देगा। मतलब अगर ये 2 मीटर होगा ना, तो अगर मैं पानी के अंदर से देखूंगा तो मुझे एक्चुअली 5 मीटर दिखाई देगा, सरफेस से 5 मीटर पे है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फिर डराइव नहीं करेंगे, सिमिलरली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे मैं एच बोल सकता हूँ, ये हमारा रियल हाइट है और ये मेरा एपरेंट हाइट है, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे अपियर हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता है, मुझे बताओ एच डैश बड़ा कि एच बड़ा, एच डैश बड़ा। तो एकदम सेम टू सेम उसे लगाओगे, एच डैश इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पे देखो ये मुझे बड़ा चाहिए और ये है छोटा, तो छोटे को 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे ना तब ना बड़ा आएगा। मतलब मुझे 10 चाहिए, अब यहाँ पे 5 है, तो ऑब्वियस है मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से ज्यादा से, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 2 यहाँ पे 1 से ज्यादा कब आएगा, जब ऊपर डेंसर होगा नीचे रेयर होगा। क्योंकि डेंसर क्या होता है, डेंसर हो गया 1.33 और रेयर हो गया 1, क्योंकि डेंसर का ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर ऊपर डेंसर होगा नीचे रेयर होगा। तो हमेशा याद रखोगे इसी कंसेप्ट से, और कोई करने का तरीका इसमें नहीं है। अब बचा शिफ्ट, शिफ्ट कितना हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे था ऊपर चला गया, इतना शिफ्ट आया। ये शिफ्ट कैसे निकालेंगे, तो रियल हाइट, सॉरी ये रहा रियल हाइट और ये है एपरेंट। तो मैं बोल एपरेंट में से रियल को माइनस करो, एपरेंट में से रियल को माइनस करो, मतलब 5 मीटर माइनस 2 मीटर 3 मीटर आएगा। वो यहाँ पे करने जा रहे हैं, एपरेंट को रियल से माइनस किए, तो एपरेंट निकाल चुके हैं, उठा कर रख दिए, माइनस एच और एच कॉमन ले लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, रिफ्रैक्टिव रेयर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं।